ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ब्लैक मनी को देखते हैं। जोयोंग कहता है कि सभी को अलग करके अच्छे से पैक करो। फिर जोयोंग कंटेनर में एक लड़की को देखता है। वह कहती है कि क्या मैं बाहर आ सकती हूँ। यहाँ पर वह कहता है कि इसने सामान लाने में मदद की थी, तो हमें क्या करना चाहिए, छोड़ दे तो मुसीबत हो जाएगी। यहाँ पर वो कह रही होती है कि मुझे मत मारना, सच में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर जोयोंग उसे मार देता है। फिर वह बाहर की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पर डोंगजू आ जाता है। जोयोंग कहता है कि इस बार मैंने क्या गलत किया। तो डोंगजू मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें छोड़ देना ही मेरी गलती थी। वो कहता है कि मेरा काउंटर पंच बहुत अच्छा था, है ना। इस बात पर डोंगजू उसे बहुत मारता है। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। जोंगयोंग और सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पर जोयोंग को एम्बुलेंस में डाला जाता है। और यहाँ पर मनसिक और सभी लोग डोंगजू को ढूंढ रहे होते हैं। जोयोंग कहता है कि शायद मुझे पता है कि डोंगजू कहाँ पर है। यहाँ पर डोंगजू नाश्ता कर रहा होता है और मनसिक और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मनसिक कहता है कि इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करने के बाद तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगजू कहता है कि तो आपने क्या किया। मनसिक कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। वो कहता है कि क्या आप जानते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम हॉस्पिटल में डोंगजू को देखते हैं और मीजा बेड पर होती है। तभी यहाँ पर जोंगयोंग बाहर आकर कहता है कि मीजा की हालत ठीक है। और जब मीजा को गोली लगी वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और बिना सबूत के हम जोयोंग पे इल्जाम नहीं लगा सकते। यहाँ पर जियाना कहते हैं कि ये बहुत अजीब बात है, गोली लगी और साथ ही साथ इतना ब्लड गिरा और एम्बुलेंस भी 15 मिनट बाद आई थी। इसका मतलब है कि किसी ने मीजा को बचाया था। यहाँ पर मनसिक कहता है कि जोयोंग की हालत कैसी है। यहाँ पर जयहोंग कहता है कि वह बहुत देर तक हॉस्पिटल में रहेगा क्योंकि उसके घाव बहुत है और ये भी बात पक्की है कि वह ठीक होने के बाद डोंगजू को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर डोंगजू को कहता है कि जोयोंग को ठीक होने में 24 हफ्ते लगेंगे, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर असोल्ट का केस भी कर सकता है और इसके लिए तुम तैयार रहना। यहाँ पर जिया और जयहोंग कह रहे होते हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि जब डोंगजू ने जोयोंग को मारा था तब वहाँ पर एक आदमी था जिसने उन दोनों का वीडियो ले लिया है। जोयोंग को पता था कि मीजा को मारने पर डोंगजू उसे मारने के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पर वो पहले से ही तैयार था और शायद इसकी वजह से डोंगजू को सस्पेंड कर दिया जाएगा और शायद से हमारी टीम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम मनसिक के साथ ग्योनचोल को देखते हैं। ग्योनचोल कहता है कि कमिश्नर तुम्हारी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। मुझे लगता है कि वो डोंगजू को निकाल ही देंगे और वे तुम्हारी टीम को अलग अलग कर देंगे और शायद तुम्हारा डिमोशन भी कर दे। मनसिक कहता है कि ओह, आज रात टीम डिनर है ना। यहाँ पर जयहोंग का पुराना हेड उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना कि ये टीम अलग अलग होने वाली है। वैसे कमिश्नर के साथ टीम डिनर है मनसिक की, है ना। होना ही क्या है, वो उनसे मार खाएगा, टीम को बचाना जो है। और वहाँ पर डोंगजू ये सब कुछ सुन लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुश्ती चल रही होती है और मनसिक अपनी टीम को बचाने के लिए जानबूझकर हारता है और वहाँ पर सभी लोग कमिश्नर पनियोल की वाहवाही कर रहे होते हैं। यहाँ पर मनसिक के पास डोंगजू आ जाता है। वह कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मनसिक कहता है कि बैठ जाओ यहाँ पर, बकवास बंद करो। डोंगजू कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर मनसिक कहता है कि कुछ भी मत बोलो, तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, सबसे पहली गलती मेरी है, मैं लीडर होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। डोंगजू, अगर तुमने ये टीम छोड़ी तो जोयोंग अपने आप को विजेता समझेगा। वैसे भी तुम बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन रहे हो और मुझे पता है कि जोयोंग को ये सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अपनी बकवास बंद करो। वैसे भी तुम एक बच्चे हो और चीजों को इतनी गंभीरता से मत लिया करो। फिर मनसिक कहता है कि मुझे चोट लगी है, मलहम लगा दो। यहाँ पर डोंगजू मलहम लगाते समय कहता है कि आप इतना पुराना रुमाल यूज क्यों करते हैं। मनसिक कहता है कि ये मेरे वाइफ का दिया हुआ है और मैच के दौरान भी मैं इसे अपने पास ही रखता था और इसी रुमाल की वजह से मैं इंटरनेशनल चैंपियन भी बना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाना के पास डोंगजू बैठ जाता है और यहाँ पर जियाना कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुमने जो भी किया है वो सही किया है और टेंशन लेने के लिए मना करती है। फिर वह डोंगजू को हेडफोन देती है। यहाँ पर अगले दिन ऑफिस में मनसिक से मिलने के लिए डायोंग आता है और वह उसे एक फाइल देता है और इस फाइल के अंदर ड्रग डीमन के सारे फोटोज होते हैं और बहुत से नकली पासपोर्ट भी होते हैं। तुम सभी नकली पासपोर्ट बनाने वाले को पकड़ लो और इस तरह से तुम्हें ड्रग डीमन मिल जाएगी। यहाँ पर मनसिक कहता है कि जोंगयोंग तुम मेरे साथ आना, हम लोग नकली पासपोर्ट वाले को पकड़ेंगे और जियाना और जयहोंग इस मामले के बारे में तुम लोग रिसर्च करोगे। तो यहाँ पर डोंगजू मनसिक के पास आकर कहता है कि अब मेरा क्या, मैं अकेला क्या करूँगा। जोंगयोंग कहता है कि ये सही है, मुसीबत में ये हमारी मदद तो करेगा। तो यहाँ पर मानसिक भी मान जाता है। फिर वे सभी साथ में जाते हैं। यहाँ पर यह नकली पासवर्ड वाला अपना काम कर रहा होता है पर यहाँ पर डोंगजू आ जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर मनसिक कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो। वो कहता है कि नकली पासवर्ड बनाने का काम मैं नहीं करता, मैं तो बस उनके अंडर काम करता हूँ। फिर वे लोग उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। यहाँ पर दिन से रात हो जाती है पर डोंगजू हार नहीं मानता, फोटो बदल बदल के बताता है कि तुम्हारा बॉस कौन है बताओ। इतना काम करने के बाद वे लोग नाश्ता करते हैं। वो क्रिमिनल कहता है कि हाँ थोड़ा मुझे भी मिल जाता तो मजा आ जाता। डोंगजू कहता है कि लो पर वो डोंगजू खा लेता है। रुको, तुम्हारे लिए ये खाओ अंडा। वो कहता है कि ये आदमी तो मेरा बॉस है और उसका नाम पॉडोंग होता है। तो वे दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो कहता है कि क्या तुमने इसको देखा है। और यहाँ पर मनसिक पनियोल कमिश्नर से हारा होता है, पता नहीं डोकरे को इसमें क्या मजा आता है। यहाँ पर ड्रग डीमन जोयोंग से कहती है कि आपको वह लड़की पता है, वो कहाँ पर है। जोयोंग कहता है कि सामान दो, फिर मैं उसका पता बताऊंगा। वो कहता है कि मैंने उस औरत को गोली से मार दिया था।
पर समझ नहीं आ रहा वो बच कैसे गई। यहाँ पर जुयिंग ने उसे मार दिया था और वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद ड्रग डीमन ने डोंगचू को कॉल लगाया और पूरी तरह से नहीं पर आधे तरीके से वो उसका खून रोकने के लिए ट्रीटमेंट करती है, यानी वो उसका इलाज करती है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। यहाँ पर उनको नकली पासपोर्ट वाला आदमी नहीं मिलता है, इसीलिए सभी बहुत परेशान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगचू को कॉल आया है, तो उसे पता चलता है कि जुयिंग डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ पर जुयिंग फल लेकर मिर्जा के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ पर डोंगचू आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो घायल है इसलिए मैं उसके लिए फल लेकर आया था। यहाँ पर डोंगचू कहता है कि ये कैसा मजाक है, तुमने उन्हें गोली मारी है और भावनाओं की बात करते हो। वो कहता है कि तुम्हारे कानून और नियम बॉक्सिंग रिंग में काम करते होंगे। यहाँ पर डोंगचू को गुस्सा आता है तो वो उसे मारने वाला होता है। जियाना कहती है कि प्लीज रुक जाओ। जुयिंग कहता है कि क्या तुम सिखा सकती हो गन शूट कैसे करते हैं? तो जियाना उसके सर पे फलों की टोकरी मारती है। जियाना कहती है कि चिंता मत करो, किसी ने नहीं देखा, अपनी विटामिन अपने साथ लेकर जाओ। यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। डोंगचू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर डोंगचू के हाथ की मलहम पट्टी कर रहे होते हैं। वे कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा वरना तुम्हारी हड्डी टेढ़ी हो सकती है और इसके साथ साथ तुम्हारा MRI भी करना होगा। यहाँ पर हम जियाना और डोंगचू को गाड़ी में देखते हैं। तो जियाना कहती है कि वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? तो डोंगचू हंसते हुए कहता है कि नहीं, बस ध्यान देना होगा नहीं तो हड्डी टेढ़ी हो सकती है। यहाँ पर डोंगचू की टीम उस पासवर्ड बनाने वाले को देख लेती है। यहाँ पर जोंगयोंग बीच में पैर लाता है तो वह गिर जाता है और इसके बाद उसे गोल गोल घुमा जाता है। इतना सब होने के बाद वह सारी की सारी डिटेल दे देता है, पर इतना है कि वह जुयिंग को नहीं जानता था। उसने अपना पासवर्ड एक चाइनीज को दिया था। यहाँ पर हम डोंगचू और मनसी के खबरी को देखते हैं और उसके सामने गैंगस्टर देयोंग होता है। पुलिस को खबर देने की वजह से वो उसे उड़ा देता है और ये गोली चलाने के बाद जिहाना और जयहोंग सुन लेते हैं। यहाँ पर हम देयोंग को गाड़ी लेकर भागते हुए देखते हैं और यहाँ पर जिहाना भी उसके पीछे होती है। यहाँ पर देयोंग को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है, तो वो गन से टायर पर शूट करता है और इसकी वजह से वे लोग आगे नहीं जा पाते हैं। पर यहाँ पर पुलिस को वो डेड बॉडी मिल जाती है। यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि जुयिंग की टीम में 4 से 5 लोग हैं, उनमें से एक चाइनीज माफिया है, इसका नाम है शोक्शुन। ज्यादातर खून खराबे वाले काम यही करता है और दूसरे आदमी का नाम है देयोंग जो कि माफिया है, सारे काले धंधे यही संभालता है, गन्स लाना ड्रग्स लाना सारा काम यही करता है। और ये रशिया का माफिया होता है और इनके लिए ड्रग बनाने वाले होते हैं ड्रग डीमन और इन सभी को ऑपरेट करने वाला जुयिंग होता है। और यहाँ पर अचानक से कमिश्नर पनियोल आ जाते हैं। वो डोंगचू से कहता है कि गुस्सा कम किया करो और जो तुमने किया है उसका भरपाई भी करना होगा, इसीलिए तुम तैयार रहना। योनचोल कहता है कि तुम्हारी टीम के पास बस 1 हफ्ता है, जो करना है कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुयिंग सभी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है। बात सीधी सी है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। जुयिंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उदास होते हैं। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर डोंगचू से सभी पुलिस सवाल पे सवाल करती है, तुमने जुयिंग के साथ ऐसा क्यों किया? पर यहाँ पर डोंगचू कोई भी आंसर नहीं देता है। बाहर जिहाना और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि डोंगचू गुस्सा न करे और वह पास हो जाए। पर यहाँ पर डोंगचू को एक बात याद आती है, ये कानून और नियम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर डोंगचू वहाँ से चला जाता है और वे लोग सवाल पे सवाल करते रह जाते हैं। फिर यहाँ पर डोंगचू सीधा जोंगू से मिलने जाता है। यहाँ पर मानसी की टीम डोंगचू को 3 दिनों से ढूंढ रही होती है क्योंकि वह 3 दिनों से नहीं मिल रहा होता है। फिर जब वे ऑफिस में जाते हैं वे टेबल के नीचे डोंगचू को देखते हैं। मनसी कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, शायद तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। डोंगचू कहता है कि मैंने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर डोंगचू जिहाना को फॉलो करते करते उसके घर जा रहा होता है, तो वो उसे उसका हेडफोन देने लगता है। जिहाना कहती है कि क्या तुम्हें ऐसे रहना पसंद है? मैंने तुम्हें जानने की बहुत कोशिश की पर तुम मेरी समझ से बाहर हो। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा हंसना नहीं होता। फिर वह वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डोंगचू को जिहाना के घर जाना होता है ताकि सब मामलों से दूर रह सके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मनसिक डोंगचू से मिलने जाता है पर वो वहाँ पर नहीं होता। तभी यहाँ पर मनसिक की टीम के पास ग्योनचोल आता है और वो कहता है कि खुशखबरी है, तुम्हारी टीम को अलग नहीं किया जाएगा। और वो कहता है कि शायद डोंगचू की वजह से ऐसा हुआ है। क्या डोंगचू ने तुम्हें नहीं बताया? उसी ने ही जुयिंग से बात की थी। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, डोंगचू जुयिंग से मिलने गया होता है। डोंगचू कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है, मेरी टीम को इसमें मत घसीटो, तुम चाहो तो जैसे मैंने तुम्हें मारा तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनने के बाद जुयिंग को खुशी होती है। यहाँ पर जिहाना को ये बात पता चलती है तो उसे अफसोस होता है और उसे पता नहीं चल रहा होता है कि वो क्या करे। यहाँ पर डोंगचू से मिलने के लिए जिहाना जिम में जाती है पर वो वहाँ पर नहीं होता है तो वो बाहर जाती है। यहाँ पर डोंगचू उसे इग्नोर कर रहा होता है और यहाँ पर जिहाना का कॉल भी आता है पर वो नहीं उठाता। और यहाँ पर जिहाना डोंगचू को बहुत याद कर रही होती है। यहाँ पर डोंगचू के नाक में से खून निकल रहा होता है। फिर यहाँ पर डॉक्टर डोंगचू को समझाता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए बॉक्सिंग को छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर डोंगचू जिम में सोया होता है और उसके पास जिहाना का कॉल आता है और 1 हफ्ते बाद जिहाना को डोंगचू दिखता है पर वह उसे बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिहाना कहती है कि कौन सा चैंपियन पीट कर आता है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते भी है जोंगू कैसे डोंगचू को मार रहा होता है। यहाँ पर वह उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है पर वह वापस खड़ा हो जाता है और बार बार मार खा रहा होता है और इतना मार खाने के बाद भी वह बेहोश नहीं होता। फिर डोंगचू सॉरी बोलकर जाने लगता है।
तभी यहाँ पर जियाना कहती है कि हे डोंगजू रुक जाओ, और कहती है कि बहुत अच्छे, और कहती है कि क्या सोचा है, क्या तुम्हें हार माननी है। यहाँ पर डोंगजू बार बार मार खा के खड़ा हो रहा होता है। तो जोयोंग कहता है कि बस करो। तो यहाँ पर डोंगजू कहता है कि कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मनसिंह ने कहा था कि एक बॉक्सर कभी हार नहीं मानता, चाहे उसे कितने भी चोट लगे। वह गिरकर उठना अच्छे से जानता है और उठकर फाइट करता है। और यहाँ पर डोंगजू और जियाना किस करते हैं।